इस आदमी ने गहरी सांस ली और फिर पलटकर अपनी प्रेमिका को 100 मीटर ऊंची खाई से धक्का दे दिया। महिला को संभलने का मौका भी नहीं मिला। तभी एक खड़ी लकड़ी की छड़ी ने उसे सीधे आर पार कर दिया। जब आदमी ने देखा कि महिला अब निश्चित रूप से मर चुकी है तो वह तुरंत घर लौट आया। उसने आग जलाकर महिला की सारी चीजें उसमें फेंक दी। उसे लगा कि सबूत नष्ट करके वह कानून की सजा से बच जाएगा, लेकिन किसे पता था खाई के नीचे कुछ खून की बूंदें गिरकर चींटियों पर टपक गईं। खून की गंध सूंघते हुए चींटियां जल्दी ही महिला के शरीर तक पहुंच गईं और उसकी चोटों पर काटने लगीं। शायद एड्रेनालिन के कारण चींटियों के काटने से महिला चमत्कारिक रूप से जीवित हो उठी। हालांकि वह पेट की चोटों को देख नहीं सकती थी, लेकिन उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। महिला जानती थी कि उसकी हालत बहुत खराब है और अगर यही हाल रहा तो वह ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएगी। इसलिए उसने चारों ओर देखने की कोशिश की, बचने का कोई रास्ता खोजने के लिए, लेकिन उसने पाया कि वह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है और एक पेड़ की शाखा ने उसे गड्ढे में फंसा रखा है। आसपास कोई मदद नहीं थी। इस भयावह स्थिति को देखकर महिला पूरी तरह से निराश हो गई। लेकिन तभी जब वह मरने का इंतजार कर रही थी, उसकी आंखों ने धुंधले रूप में एक लाल रंग का लाइटर देखा। महिला के भीतर जीने की उम्मीद जग गई और उसने पूरी ताकत से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा जोर लगाया, उसके पेट में असहनीय दर्द होने लगा। जीवित रहने के लिए उसने दर्द को सहते हुए अपना हाथ पूरी लंबाई तक खींचा। लगातार प्रयास करने के बाद आखिरकार उसने ईयरफोन को पकड़ लिया, लेकिन घाव से खून बहना बंद नहीं हो रहा था। बिना समय गंवाए उसने ईयरफोन का उपयोग करके पास पड़े लाइटर को खींचकर अपनी पहुंच में लाया। इसके बाद उसने आसपास की सूखी घास को इकट्ठा करके उस लकड़ी की शाखा के नीचे रख दिया और लाइटर से आग जला दी। जैसे जैसे आग की लपटें बढ़ने लगी, उसके घावों का दर्द भी बढ़ता गया, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी जीवित रहने की चाह उसे मजबूत बनाए हुए थी। आधे घंटे तक उसकी अदम्य इच्छा शक्ति ने उसे मजबूती से सहनशील बनाए रखा। आखिरकार आग की तपिश से लकड़ी की शाखा कमजोर होकर गिरने लगी। इसका एहसास होते ही महिला ने जोर लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की और दांत भींचते हुए आखिरी जोर लगाया। किसी तरह मौत के मुंह से बचने के बाद उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने दूर से गाड़ी के इंजन की तेज आवाज सुनी। असल में 3 दरिंदे इस डर से कि कहीं महिला जीवित न बच जाए, सबूत मिटाने के लिए वापस आ रहे थे। महिला ने घायल शरीर को घसीटते हुए जान बचाने के लिए तेजी से खाई के अंदर छिपने की कोशिश की। सौभाग्य से तीनों हत्यारे उसे ढूंढ पाते। उससे पहले ही वह खाई के एक अंधे कोने में छिपने में कामयाब हो गई। इस तरह उसने असंभव स्थिति में खुद को बचा लिया। तीनों हत्यारे बुरी तरह डर गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उस हालात में जिंदा बच सकता है। यह स्थिति उनकी सोच से परे थी। उनमें से एक तो इतना डर गया कि पुलिस को फोन करने की बात करने लगा। अपने साथी की यह बात सुनकर मुख्य आरोपी को गुस्सा आ गया। उसने उसका गला पकड़ लिया और सख्ती से कहा कि आज वो या तो जिंदा महिला को देखेंगे या उसकी लाश। यह कहकर वह गाड़ी चलाकर महिला का पीछा करने लगा। महिला ने उनकी बातचीत सुन ली और अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए वहां से निकलने की पूरी कोशिश की। जब तीनों हत्यारे उस जगह पर पहुंचे तो वहां सिर्फ खून का एक बड़ा सा धब्बा मिला। उन्होंने समझ लिया कि महिला गंभीर रूप से घायल है और ज्यादा दूर नहीं जा सकती। इसलिए उन्होंने खून के निशानों का पीछा किया जो उन्हें नदी के किनारे तक ले गए। लेकिन नदी के पास पहुंचकर खून के निशान खत्म हो गए। तीनों ने मान लिया कि महिला यहीं कहीं छिपी है और उन्होंने उसे ढूंढने के लिए अलग अलग रास्तों पर जाने का फैसला किया। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह उनके जीवन का सबसे गलत फैसला था। उधर दूसरी तरफ महिला को पास ही एक छुपा हुआ गुफा मिल गया। उसने वहां आग जलाई, पास पड़े एक खाली टिन के डिब्बे को उठाया और उसे चाकू से काटकर उसका लोहे का टुकड़ा निकाल लिया। इसके बाद उसने अपनी शर्ट हटाई और लाइटर की मदद से चाकू को गर्म करके उसे साफ किया। इस दौरान महिला की आंखों में दृढ़ता थी और उसका चेहरा दर्द के बावजूद मजबूत दिख रहा था। उसने ठान लिया था कि वह जिंदा रहेगी और उन 3 दरिंदों को उनके की सजा दिलाएगी। महिला ने अपनी स्थिति संभालने के बाद छोटी चाकू को उल्टा पकड़कर अपने पेट की ओर किया। दर्द सहते हुए उसने घाव पर एक लंबा कट लगाया ताकि पेट में घुसी हुई लकड़ी की शाखा को बाहर निकाला जा सके। यह काफी नहीं था, इसलिए उसने फिर से वही कदम दोहराया और घाव पर एक क्रॉस जैसा चीरा लगाया। जब घाव सही आकार का हो गया तो उसने चाकू नीचे रख दिया। जल्दी से उसने पेट से लकड़ी की शाखा खींचकर बाहर निकाली, लेकिन शाखा के साथ खून का तेज फव्वारा निकल पड़ा। यह देख वह डर गई, क्योंकि अगर यह जारी रहा तो खून की अधिक कमी से उसकी मौत हो सकती थी। महिला ने तुरंत वह लोहे का टुकड़ा जिसे उसने पहले आग पर गर्म किया था पेट के घाव पर रख दिया। जैसे ही जलता हुआ लोहे का टुकड़ा घाव पर रखा, जलने की तेज बदबू हवा में फैल गई। इस असहनीय दर्द के कारण महिला बेहोश हो गई। अगले दिन जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि पेट का घाव लगभग ठीक हो चुका है। उसने चाकू उठाया और जमीन पर पड़ी स्नाइपर राइफल को लेकर दृढ़ निश्चय के साथ गुफा से बाहर निकल गई। अब उसकी बारी थी बदला लेने की। सबसे पहले उसने अकेले पड़े एक आदमी को ढूंढा। वह आदमी जब एकांत में अपना काम निपटा रहा था तो महिला चुपचाप उसके पास पहुंची और उसे चाकू से खत्म कर दिया। इस तरह उसने पहला हत्यारा बिना किसी परेशानी के खत्म कर दिया। इसके बाद वह सबसे ऊंची जगह पर गई और दूरबीन की मदद से दूसरे लक्ष्य को खोजा। दूर से उसने देखा कि दूसरा हत्यारा तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए उसकी तरफ आ रहा है। महिला को रास्ते में आदमी के भागते समय गिरा हुआ खून दिखाई दिया। वह खून के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी, लेकिन आधे रास्ते में खून के निशान अचानक गायब हो गए। इससे महिला घबरा गई। उसे पता नहीं था कि वह आदमी उसके पीछे छिपा हुआ है। जैसे ही उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। आदमी ने पहले ही स्नाइपर राइफल से उसे निशाना बना लिया था। सौभाग्य से गोली उसके कान पर लगी, जिससे वह बच गई। थोड़ी देर संघर्ष के बाद वह महिला दोबारा खड़ी हो गई। आदमी ने पीछा करना शुरू कर दिया और उस पर कई गोलियां चलाईं, लेकिन उसकी गोलीबारी इतनी खराब थी कि एक भी गोली सही निशाने पर नहीं लगी। महिला ने मौके का फायदा उठाकर एक कांच की बोतल तोड़ी और उसे सड़क पर फेंक दिया। बिना सावधानी के दौड़ रहे आदमी का पैर टूटे, कांच पर पड़ गया और धारदार टुकड़े तुरंत उसके पैरों को चीरते हुए अंदर धंस गए। भयानक दर्द में आदमी जमीन पर लौटने लगा। उस असहनीय दर्द ने उसे लड़ने लायक नहीं छोड़ा। वह तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ भागा और महिला को गाड़ी से कुचलने का प्लान बनाया।
लेकिन महिला पहले ही स्नाइपर राइफल लेकर उसके सामने इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह गाड़ी लेकर उसके करीब पहुंचा, महिला ने अपनी राइफल से निशाना साध लिया। दो दोस्तों की मौत ने आखिरी दरिंदे को अंदर तक डरा दिया। वह पूरी तरह से भयभीत हो गया और तुरंत अपने विला में छिपने चला गया, ये सोचते हुए कि वहां वह सुरक्षित रहेगा और बचने की कोशिश करेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि महिला पहले से ही विला में उसका इंतजार कर रही थी।